हेलो गाइस, क्या आपका मॉक स्कोर 110 पे अटका हुआ है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर इवेंचुअली 3 से 4 महीने में 150 प्लस हो जाएगा। सो लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विजय ठाकुर, ऑल इंडिया रैंक 208 SSCGL, currently working as ASO in CSS. In this video, I am going to tell you 3 common mistakes that most aspirants are currently making and how can you fix them. So let's start the video. Mistake number 1, नॉट एनालाइजिंग द मॉक। इसमें लोग गलत अप्रोच रखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं लोग कि मॉक टेस्ट देते हैं और अपना उन्होंने स्कोर चेक किया, बस ख़त्म बात। तो उन्होंने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर चेक किया, फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। उनका पर्पज़ ये होता है कि अपना मॉक स्कोर देख के या तो प्राउड फील करना कि आज हमारे ज़्यादा नंबर आ गए, या दूसरा उनका मूड रहता है कि यार कम नंबर आ गए और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। डेली मॉक देना है एक आपको, और उसको 30 से 60 मिनट टाइम देना है एनालाइज करने के लिए उसको। और एनालाइज कैसे करना है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर इसके लिए अगर एक अलग से वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ बनाने का, तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मॉक एनालिसिस पे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल प्री में 4 सेक्शन होते हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो मैं यहाँ पर आपको क्वांट और इंग्लिश के एग्जांपल से समझाऊंगा कि मतलब आपको मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना है। जैसे आपने मॉक में 20 अटेम्प्ट करे हैं क्वांट के सेक्शन में, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आप लो अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, आपका अटेम्प्ट 23, 24 या 25 क्यों नहीं हुआ। इसके 2 से 3 रीजन हो सकते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कम होगी कुछ चैप्टर्स में, जैसे आपका या तो टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ज्योमेट्री, इनमें से या कोई और सब्जेक्ट वीक होगा उसमें से। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके किसी भी अच्छे टीचर से उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको वीडियो देखनी है एकदम कंसेप्चुअली। और जो एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, पिनैकल या कोई भी सिमिलर प्रीवियस ईयर की बुक, उसमें से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आई नो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपको मॉक में स्कोर इम्प्रूव करना है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दूसरा इसमें हो सकता है रीज़न आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो। आपको 23-24 क्वेश्चन मॉक में आते तो है, लेकिन आप विद इन अ टाइम, विद इन 25 मिनट्स उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके काफ़ी सारे वे होते हैं, वे आउट। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। बट जो बेसिक्स जो है वो है कि आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक टेबल, 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए नंबर्स के, और 30 तक ही आपको क्यूब याद होना चाहिए नंबर्स के। अगर ये 3 चीज़ें आपको मतलब एकदम याद है, मेमोराइज कर रखी है आपने, तो आपके मॉक में 3 से 4 मिनट आपके आराम से बच जाएगी और आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। और आखिरी मिस्टेक जो है, सिली मिस्टेक। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं जिनके मतलब कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं या कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी है उनकी, बट वो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन जैसे सर्कल का एक क्वेश्चन है या सिलेंडर का एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने एंड में पूछ रखा है कि बताइए सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा। आपने क्वेश्चन सोल्व करा, आप एकदम फास्ट तरीके से एकदम जल्दी जल्दी सोल्व करते हो, आप निकालते हैं रेडियस 7, और आपको ऑप्शन में दिखता है 7 सबसे ऊपर। आप 7 मार्क करते हो और नेक्स्ट। तो आपका जो वो आंसर है वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें रेडियस नहीं निकालनी थी, आपको डायमीटर निकालना था। तो आपको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, जो कि आप जल्दबाजी में या ज़्यादा ही मतलब कंफर्टेबल होके आपने उस चीज़ को गलत कर दिया।
क्योंकि उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो मैं गलत कर ही नहीं सकता। ये एग्जाम में मेरे साथ भी काफी बार हुआ है, तो इसके लिए अगर आप मॉक में प्रैक्टिस करते हो तो ये मिस्टेक्स जो है एग्जाम में होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। सेकंड, इंग्लिश में आपकी जो इशू हो सकते हैं, या तो आपकी वोकैब में कुछ इशू होगा, मतलब कि आपका वोकैब का लेवल थोड़ा अभी कम होगा, बिलो एवरेज। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बुक या पिनेकल। उसमें से आप वोकैब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम कुछ माइनर लेवल पे है, तो आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ही एरर कर रहे हैं, मतलब 4 एरर के क्वेश्चन में से आप 2 से 3 गलत कर देते, तो आपको किसी टीचर से, यूट्यूब या पेड कोर्स जो भी आपकी चॉइस हो, उससे मतलब एक बार अच्छे से कंसेप्ट जो भी है सीख के फिर अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2 इज टू मेनी अटेम्प्ट्स। ये इसमें लोग क्या करते हैं कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट देने से उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, जो कि अपोजिट है। आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो और अगर आपकी लो एक्यूरेसी है, लाइक आप ब्लाइंड गेस कर रहे हो एग्जाम में, तो आपके नेगेटिव मार्किंग काफ़ी बढ़ जाती है, और उसके वजह से आपके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक एस्पिरेंट है जिसने 95 अटेम्प्ट करे, बट उसकी एक्यूरेसी लो थी। क्यों लो थी उसकी एक्यूरेसी? उसने काफ़ी सारे ब्लाइंड गेसेस करे उसमें, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके मार्क्स जो है फाइनल अराउंड 112 मार्क्स आते हैं उसके। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको कम अटेम्प्ट करना है बट विथ हायर एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एस्पिरेंट है जो एग्जाम में या मॉक में 82 अटेम्प्ट करता है, लेकिन उसके जो है वो एस्पिरेंट ब्लाइंड गैस नहीं करता किसी भी क्वेश्चन में। या तो वो प्रॉपर उसको उस क्वेश्चन का आंसर पता होता है, या फिर वो उसमें एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर लॉजिकल गैस अप्लाई करते हैं, नो ब्लाइंड गैस। उस अप्रोच से उसके मार्क्स अराउंड 150 प्लस ही रहते हैं। लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 3, हार्ड क्वेश्चन पे स्टक हो जाना। एक्चुअली मैं इसको हार्ड क्वेश्चन पे स्टक होना भी नहीं कहूँगा। मॉक में आप अपने ईगो की वजह से किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, खासकर क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन में स्टक हो जाते हो और अपने 3 से 4 मिनट उस पर वेस्ट कर देते हो। अब इससे होता क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आपका अलजेब्रा टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आपने। एक अलजेब्रा का सिंपल सा क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल दिखता है आता है, आप उसको अटेम्प्ट करते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आंसर नहीं आता, फिर आप सोचते हो ये तो इजी क्वेश्चन है और ये टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करते हो। सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका आंसर नहीं आता, फिर गलती ये होती है कि आप दोबारा उसको अटेम्प्ट करते हो। तो ऐसे 2 से 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद आपके उस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट खराब हो जाते हैं। फिर एंड में जाके आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। बट इससे नुकसान आपको ये होता है कि जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं या उसको आप जल्दी कर सकते हो, उसमें आपके पास कम टाइम बचता है। इधर आप या तो आप क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो, 2-3 क्वेश्चन, या 1-2 क्वेश्चन आप जल्दबाजी के चक्कर में उसमें गलत कर देते हो। जो इजी क्वेश्चन होते हो वो भी आप गलत कर देते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम की कमी हो जाती है और आपके पास एग्जाम का एक प्रेशर आ जाता है, जिससे ओवरऑल लो अटेम्प्ट रहता है और आपकी एक्यूरेसी भी लो हो जाती है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपको 20 सेकंड या 30 सेकंड में आपको क्लिक नहीं करता तो उसको स्किप कर दीजिए। आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू एंड स्किप द क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे और आप पूरा पेपर गो थ्रू कर पाओगे, जिससे आप जो आपके रेंज में क्वेश्चंस थे वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा।
डोंट इग्नोर दिस फॉर मॉक टेस्ट नोटबुक। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, न्यू नोटबुक फॉर मॉक टेस्ट। उसमें आपको क्वांट के क्वेश्चन नोट करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? जो आप मॉक में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें आपका कोई एरर हुआ, आपने या तो स्किप करा क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली वो अच्छा क्वेश्चन था, या उसमें कैलकुलेशन अच्छी थी, कोई भी रीज़न हो, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन अच्छा है और आपको मतलब फ्यूचर में दोबारा आप उसमें स्टक हो सकते हो, तो वो आपको नोट करना है। और उसके 2 सोल्यूशन नोट करने हैं, एक बेसिक से, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिखे तो आप उसको भी नोट करिएगा। उस नोटबुक को आपको हर हफ्ते रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपने नोट करे, मान लीजिए वीक 1 में आपने 20 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करे। इनिशियली क्वेश्चंस जो नोट करोगे उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे 25 क्वेश्चन है तो आप 3 से 4 क्वेश्चन नोट करोगे। बट जैसे जैसे आपके जर्नी आगे बढ़ेगी तो उस टाइम आप मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पर मॉक नोट करोगे इस नोटबुक में। जैसे जैसे आप इस पर क्वेश्चन नोट करोगे और हर वीक आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा आपका उसके साथ साथ, और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा आएंगे। चलिए इस वीडियो को क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने डिस्कस करा। हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करा जो नॉर्मली एस्पिरेंट जो है गलतियां करते हैं जिस चीज़ों में। पहला है कि मॉक का एनालिसिस, आपको हर मॉक का एनालिसिस करना है। सेकंड है एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, आपको हाई एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि ओवर अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट मतलब कि सिली मिस्टेक करके या जो भी है, मतलब ब्लाइंड गेस करके आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। थर्ड वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस, आपको अपनी ईगो को साइड में रख के एग्जाम टाइम या मॉक टाइम पे क्वेश्चंस को स्किप करना है। मार्क फॉर रिव्यू एंड स्किप, एंड जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको करके फिर आप उन क्वेश्चन पे आएंगे अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अगर आप ये 3 हैबिट्स जो है अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपके मार्क्स 2 से 3 महीने में 150 प्लस ज़रूर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना मॉक का स्कोर कमेंट्स में बताइएगा कि अभी आपका कितना रहता है स्कोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।